हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 27 जुलाई को एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को आज के पहले शिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। जैसे कि आपका इंग्लिश और रागा का पेपर लेवल क्या था, इसके अलावा इन दोनों ही सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पर जैसा कि थंबनेल में लिख रखा है कि क्वेश्चन आपके रिपीट भी हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस शिफ्ट के क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में फिर से रिपीट हुए हैं और जो आने वाले शिफ्ट है उन कैंडिडेट को बचे हुए दिनों में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लेना चाहिए। सो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप आज के इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ मैंने अपने वेबसाइट examgurujob.com पर अपलोड कर रखा है। डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डेली एयरफोर्स एग्जाम का रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों आज का रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि आपका इंग्लिश एंड रागा का पेपर लेवल कैसा था। तो दोस्तों इंग्लिश का जो पेपर है ना वो एज यूजुअल पहले जैसा ही आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 14 से 15 क्वेश्चन आपके आसान आएंगे और बाकी के जो 4 से 5 क्वेश्चन हैं पैसेज वाले वो थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है। तो फिर से आज फर्स्ट शिफ्ट में वही ट्रेंड आपका रिपीट हुआ है। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे वो तो आपके सारे बिल्कुल इजी लेवल के आए थे, लेकिन यहाँ पर जो पैसेज पूछा गया था ना वो आपका काफ़ी लेंदी था एंड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो जिन कैंडिडेट को भी प्रॉब्लम हुई है इंग्लिश में वो केवल पैसेज में हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन सभी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। इसके बाद दोस्तों रागा में बात करेंगे तो रागा में देखो आपका मैथ्स का लेवल इजी आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दे रहा है क्वेश्चन को, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी इजी है। तो जिन लोगों की स्पीड अच्छी होगी और प्रैक्टिस अच्छी होगी वे सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन द टाइम लिमिट। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके सारे क्वेश्चंस इजी आए थे सिवाय नॉन वर्बल रीजनिंग के। और दोस्तों यही ट्रेंड आपका फर्स्ट डे से देखते हुए चले आ रहे हैं कि आपके जो नॉन वर्बल के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं ना इनमें से 1-2 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएंगे, जिसे आप बनाओगे तो वहाँ पर गलत होने की भी संभावना है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। बाकी के सारे क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी लेवल के आए थे। लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर्स में क्या ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आपके शिफ्ट ओवर होते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि करंट अफेयर्स भी काफ़ी पहले से आने लगा है। पहले दूसरे दिन आपका करंट अफेयर्स 2022 का पूछा गया था, फिर अब जो करंट अफेयर्स है वो 2021 का पहुँच गया है। जैसे मेरे ही शिफ्ट में आया था थर्ड शिफ्ट में आपका 2021 का US ओपन, फिर से आज के करंट अफेयर्स में 2021 के करंट अफेयर्स से 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है आपने 2022 का करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी कवर कर रखा होगा। एक बार अगर हो सके तो कोशिश करना 2021 के भी करंट अफेयर्स को ओवरव्यू कर लेने के लिए। अब 2021 में ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल का सारे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे वगैरह ओलंपिक वगैरह होते हैं वो, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसे केवल आप वैसे क्वेश्चन को यहाँ पर याद करके जाना। तो ये था आपका ओवरऑल पेपर रिव्यू मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश का। अब एक एक करके इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉन्फिस्केट का सिनोनिम। ठीक है, इंग्लिश का एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब्त कर लेना या फिर जमा कर लेना। तो इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे सीज्ड, जिसका मतलब भी होता है जब्त कर लेना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन क्या था कि वन हु इट्स टू मच, यानी कि वैसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा खाता हो, तो इसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं ग्लूटन का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या था हायरार्की का करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछा गया था। 4 वर्ड दिए गए थे जिनमें से 3 वर्ड का स्पेलिंग गलत था और 1 करेक्ट वर्ड आपको बताना था। तो हायरार्की का करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों HIERARCHY। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। सी वॉज फोर्स्ड टू अवॉइड डैश द रूल्स, यानी कि उसे फोर्स किया गया रूल को फॉलो करने के लिए। तो देखो अवॉइड के साथ में हमेशा से वाई का यूज किया जाता है और अवॉइड वाई का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को फॉलो करना या फिर उस चीज़ को ओबे करना। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है इसकी जगह पर आप बाई ऐड कर दो, आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है सिनोनिम ऑफ वंडरर। वंडरर का मतलब होता है दोस्तों घुमंतु या फिर जो ट्रेवल करते हुए रहता है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे ट्रेवलर। और दोस्तों यह जो वंडरर क्वेश्चन आया था ना वो आपका पैसेज से रिलेटेड था, यानी कि पैसेज जो दिया गया था क्वेश्चंस में उन्हीं पैसेज के बीच से सिनोनिम पूछ लिया गया था वंडरर का। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था वो था सिनोनिम ऑफ कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव का सिनोनिम आप सभी को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेटिव का सिनोनिम है आर्टफुल, ट्रिकी या फिर कनिंग।
इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वर्ब ऑफ सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का वर्ब आपको बताना है दोस्तों। जो सेटिस्फैक्ट्री है ना वह एडजेक्टिव है, तो इसके वर्ब हो जाएंगे यहाँ पर सेटिस्फाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था द राइटर सेज ही इज हैप्पी। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप सभी को कन्वर्ट करना था, और जो सेंटेंस दिया गया है ना वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चेंजेज नहीं करते हैं। अगर आपका प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो तो कॉमा के जो लेफ्ट साइड में पार्ट है ना, इसमें किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं करते हैं, जो भी है एज यूजुअल लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया द राइटर सेज, और फिर इसके बाद दैट लगाएंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस है उसे लिख देंगे ही इज हैप्पी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आया था 9th नंबर, सी वेंट ऑन बिकम डैश सक्सेसफुल एक्ट्रेस। यहाँ पर दोस्तों आपके जो ऑप्शन थे वो था ए, एन, फ्यू और था आपका अ फ्यू। तो जो सक्सेसफुल है वो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि फ्यू और अ फ्यू ये दो वर्ड तो आपका पहले ही रिमूव हो गया। अब बचा ए और एन, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आपका सक्सेसफुल कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले आने वाला आर्टिकल भी आपका ए ही लगेगा, तो इस खाली स्थान की जगह पर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था आई सॉ अ लेडी डैश डाउटर रीड्स इन यूएसए, यानी कि मैंने एक महिला को देखा जिसकी बेटी यूएसए में पढ़ती है। तो यहाँ पर जो भी हम यूज करेंगे ना उसे हम लेडी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो लेडी एक क्या है आपका सजीव वस्तु है, और किसी भी सजीव वस्तु को डिनोट करने के लिए हम हुज, हुम इस तरह के वर्ड का यूज करते हैं। तो जो आपके ऑप्शंस थे उन सभी के अनुसार यहाँ पर हुज बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, यानी कि मैंने उस लेडी को देखा जिसकी बेटी यूएसए में पढ़ाई कर रही है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था वो था आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। आई स्पेंडिंग ऑल माई चाइल्डहुड इन ईस्ट इंडिया नो इरर। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किस पार्ट में इरर है, और अगर किसी भी पार्ट में इरर नहीं है तो आप नो इरर सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मैंने अपना जो बचपन है ना वो ईस्ट इंडिया में बिताया, यानी कि जो भी वो समय काल था वो ऑलरेडी पास्ट में जा चुका है। दैट मीन्स कि हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस के थ्रू दिया गया है। और अगर पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर जो वर्ड है वर्ब, ठीक है, जो वर्ब यहाँ पर दिया गया है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा तो स्पेंड आ जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर होगा आई स्पेंड ऑल माई चाइल्डहुड इन ईस्ट इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कुछ एक सेंटेंस दिया गया था, खाली स्थान था और बाद में न्यूज था। तो न्यूज के पहले में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, न्यूज के पहले हम लेटेस्ट वर्ड का यूज करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था लेटेस्ट। इसके बाद 13 नंबर था क्वेश्चन में टू वेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। आपने मुहावरा सुना होगा, बचपन में कहानी भी पढ़ी होगी। तो टू वेल द कैट का मतलब होता है दोस्तों टू टेक द रिस्क। यहाँ पर दोस्तों टोटल 13 क्वेश्चन मुझे इंग्लिश के मिले थे, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। अब चलिए आगे बढ़ के रागा के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो रागा में देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर हुआ है वो था कि यूएस ओपन 2021 की महिला विनर कौन है। दोस्तों मैंने आपको जब 25 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर लौटा था तब आपको बताया था कि मेरे शिफ्ट में यूएस ओपन 2021 में मेल विनर पूछ लिया गया है, जिसका करेक्ट आंसर था डेनियल मेडवेडेव। और वहीं पर मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि आप फीमेल भी एक बार याद कर लेना, हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ लिया जाए। और देखो जस्ट एक दिन पहले आज के मॉर्निंग शिफ्ट में ही आ गया है 21 का यूएस ओपन फीमेल विनर। इनका नाम है दोस्तों ईमा रैडुकानु। इसके अलावा जो भी आपके ऑस्ट्रेलियन इटालियन वगैरह हैं 2021 के उसे याद कर लेना। 2022 का तो मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज करवा रखा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 21 से पूछा जा रहा है, तो आप एक बार 21 वाले को भी जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था कि कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का कैपिटल पूछा गया है, तो यह है दोस्तों ब्यूनस आयर्स। और अगर हम बात करें अर्जेंटीना की करेंसी की तो यहाँ की करेंसी अर्जेंटीनाइन पेसो है। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ में गुजारे थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने अपने जीवन के लास्ट जो डे थे ना वो श्रवणबेला में बिताए थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्रवणबेला। इसके बाद का जो क्वेश्चन है दोस्तों मैंने बहुत बार आप लोगों को करा रखा है, लगभग अगर मैं 20 वीडियो अपलोड करता हूँ जीके का तो उसमें 3 से 4 वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड करता हूँ। क्वेश्चन क्या आया था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दोस्तों कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। और इस टॉपिक से पिछले साल भी लगभग 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जीके के सीरीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा हिस्ट्री बता दिया था। आज एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अगर अगले शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट नोट्स है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फॉर्मेशन 1885 में हुआ था और फाउंडर थे A.O. ह्यूम।
यहाँ पर जो क्वेश्चन आज पूछा गया था वो था इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में वो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी, यानी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पर जो बनी थी इनका नाम था एनी बेसेंट। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि INC की पहली महिला प्रेसिडेंट जो कि इंडियन थी यानी कि भारतीय थी, तो इनका नाम था दोस्तों सरोजिनी नायडू। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, इनका नाम था बदरुद्दीन त्याबजी। और इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि INC का पहला सेशन कब हुआ था, यानी कि जब इसका फॉर्मेशन हुआ 1885 में, तो इसका जो फर्स्ट सेशन है वो हुआ था बॉम्बे में तेजपाल संस्कृत पाठशाला में, और इसका जो पहला सेशन है वो 8 दिसंबर 1885 को हुआ था WC बनर्जी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि जब INC फॉर्म हुआ तो उस समय इंडिया में वायसराय कौन थे। तो दोस्तों 1885 का दौर था और उस समय इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। यहाँ पर जब INC का फॉर्मेशन हुआ था तो एक क्वेट चला था उस समय, क्वेट की सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडियंस ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का नाम दिया था, ठीक है, जिसमें यह कहा गया था कि यह एक प्लान स्ट्रेटजी है ब्रिटिश के द्वारा जिसके थ्रू अगर कोई भी आंदोलन होता है इंडिया में तो वो INC के थ्रू उसे दबाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि जो कांग्रेस है वो ब्रिटिशर्स का ही रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि एक इंडियन की पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये आपके टोटल 8 से 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे INC के बारे में, मैंने इस वीडियो में क्लियर करवा दिया है। और अगर आपसे क्वेश्चन में आगे कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को स्किप ना करोगे। सो गाइज, अभी तक टोटल मुझे इतने क्वेश्चंस मिले थे रागा पेपर के। अगर आपने आज के फर्स्ट में पेपर दिया है, आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही में दोस्तों अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आप मुझसे क्वेश्चन शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पर। मैंने 24 जुलाई और 25 जुलाई को जब रिव्यू किया था तो उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। आप जैसे एग्जाम देकर निकलो तो उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करके सारे जो भी क्वेश्चन आए थे वो शेयर कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों इसका PDF फाइल आप जरूर डाउनलोड कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।